अरे ये तो माँ का फोन है। नमस्ते माँ। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम कैसी हो माँ, और घर पर सब कैसे हैं? यहाँ घर पर सब अच्छे हैं बेटा, सब कुशल मंगल है। वैसे माँ तुमने सही समय पर फोन किया है। मैं बस कुछ ही समय में तुम्हें फोन करने ही वाली थी, क्योंकि मेरा तुमसे बात करने का बहुत ही मन कर रहा था, और अभी मेरा काम भी खत्म होने वाला था। तो देखना बेटा, मैंने तेरे मन की बात सुन ली और तुझे खुद ही फोन कर लिया। लेकिन बेटा मैं तो तुझे कल से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, और वैसे भी बेटा मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना माँ कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। अरे बेटा, जब भी मैं तेरे से बात करने के लिए फोन करने का सोचती हूँ तो पता नहीं कहाँ से कौन सा काम आ जाता है, और मैं उस काम में इतना बिजी हो जाती हूँ बेटा, मुझे तो तेरे से बात करने का समय ही नहीं मिल पाता है। अब कहीं जाकर थोड़ा कम से कम फ्री हुई हूँ और मुझे कुछ समय मिला था, तो मैंने सोचा बेटा कि मैं तुझे ही फोन कर लेती हूँ। लेकिन बेटा कम से कम तू तो मुझे फोन कर सकती है ना? मुझे तेरे से बात किए हुए कितने दिन हो गए हैं। अरे माँ, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, बल्कि यहाँ पर भी यही हाल है। मुझे भी सारा दिन इतना काम रहता है ना कि कहीं भी फोन करने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन बेटा तेरे घर में तेरी सास और तेरी देवरानी भी तो है ना, तो उनको भी तो कुछ काम करना चाहिए, बल्कि तुम सबको मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, और केवल तुझे ही इतना काम करने की क्या जरूरत है। अरे माँ, अभी तुम्हें नहीं पता है, अगर मैं काम न करूँ ना तो मेरी सास मुझ पर ही गुस्सा करेगी और कहेगी कि बहू तू तो इस घर की बड़ी बहू है, अगर तू ही काम नहीं करेगी तो तेरी देवरानी कैसे सीखेगी। अरे माँ, अब तुम भी पता नहीं किन बातों में पड़ गई हो। अब छोड़ो ये घर की सारी बातें, बल्कि तुम ये बताओ कि तुम क्या बताना चाह रही थी। अरे बेटा, तू बुआ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या माँ सही में? अरे हाँ बेटा, हाँ सही में। अरे माँ, फिर तो मजा ही आ गया, तुमने तो मेरी सारी थकावट ही दूर कर दी। तो बेटा मैं सोच रही हूँ ना कि तू ना कुछ समय निकाल कर यहाँ पर आ जा, और तू यहाँ आकर थोड़ा काम में मदद करवा दे, क्योंकि बेटा अब तेरी भाभी से उतना काम नहीं होता है। और बेटा वैसे भी अगर तू अपनी भाभी की मदद करवा देगी तो तुझे अच्छा खासा नेक भी तो मिलेगा ना। अरे हाँ माँ, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तो फिर माँ मैं तो सोने के झुमके ही लूंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, ले लेना, तू जो बोलेगी मैं तेरी भाभी से वो ही दिलवा दूंगी। लेकिन बेटा तू पहले यहाँ पर आ तो जा। ठीक है माँ, मैं अपनी सास से बात करके आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ, वाकई में मैं बुआ बनने वाली हूँ। तो फिर अब जब मैं मायके जाऊंगी तो भाभी से अच्छा खासा नेक लेकर आऊंगी, और मैं कोई ऐसे वैसे सोने के झुमके थोड़ी लूंगी, बल्कि मैं तो अब भाभी से वो 3 तल्ले वाले झुमके लेकर के ही रहूंगी। सुनिए माँ जी। क्या हुआ बहू? वो ना माँ जी, अभी अभी मेरी माँ का फोन आया था। तो माँ जी, मेरी माँ बोल रही थी कि मैं बुआ बनने वाली हूँ, और जब तेरी भाभी के बच्चा होने वाला है तो तू यहाँ आकर के थोड़ा काम ही करवा दे। अरे नहीं नहीं बहू, ये नहीं हो सकता। तू भला यहाँ से कैसे जा सकती है? अरे बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो इस घर का काम कौन देखेगा? नहीं नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। पर क्यों माँ जी? अरे बहू, तू जानती नहीं है क्या कि अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो तेरी पीठ पीछे तेरी देवरानी अच्छे से मेरी देखभाल नहीं करेगी, और वैसे भी अभी उसे इस घर के बारे में इतना कुछ पता ही कहाँ है। अभी उसे इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। हाँ, अगर तेरी देवरानी को अच्छे से सब कुछ पता होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी तो उसे कुछ भी अच्छे से नहीं पता है, इसलिए बहू तू अभी कहीं नहीं जा सकती। लेकिन माँ जी, अगर मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी तो क्या मेरी माँ को बुरा नहीं लगेगा, और क्या मेरी भाभी को बुरा नहीं लगेगा? अरे बहू, तू बात तो सही बोल रही है, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी किसकी है? इस घर को संभालने की जिम्मेदारी भी तो तेरी ही है ना, और अगर तू ही चली जाएगी तो इस घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अरे हाँ बहू, याद आया कि तेरी एक और बहन भी तो है ना, तो अपनी बहन को फोन करके बोल दे कि वो अपनी भाभी की देखभाल कर लेगी। और वैसे भी बहू, अब तेरी भाभी को बच्चा होने वाला है, तो अगर वह कोई भी काम करेगी तो तेरी भाभी को कोई ना कोई दिक्कत तो होगी ही। तो बहू, तू सबसे पहले एक काम कर कि तू अपनी माँ को फोन कर और उन्हें बता दे कि माँ, अब भाभी से ज्यादा काम मत करवाना, तो तेरी बहन से ही सारा काम करवा लिया करे। ये आप क्या बोल रहे हैं माँ जी? क्या अगर किसी को बच्चा होने वाला रहता है तो क्या वो काम नहीं करती है? जो मेरी बहन मेरी भाभी को उनका सारा काम करके देगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं है कि तेरी भाभी कोई काम नहीं कर सकती।
उसे बहुत कम ही काम करना होगा। कोई भारी चीज नहीं उठानी है और सीढ़ी चढ़ना उतरना भी नहीं है। अगर सीढ़ी से चढ़ना उतरना भी है तो वह भी बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे। और बहू, अगर तेरी भाभी कोई भी भारी चीज उठा लेगी या फिर कोई भी भारी काम करेगी तो ऐसे में बच्चा खराब होने का डर है। अरे इसलिए ही तो पहले के कुछ महीनों में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। क्या सच में माँ जी? अरे हाँ बहू, सही में। लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मैं माँ जी को जाने के लिए बोलूँगी तो माँ जी मुझे जाने देंगे, लेकिन ये माँ जी ने तो मुझे अपने ही काम में ही घुसा के रखा हुआ है और ये तो अब मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे। अरे अब तुझे क्या हुआ बहू? तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? वो क्या है ना माँ जी कि मैं ये सोच रही थी कि मेरी माँ ने मुझे इतने प्यार से बुलाया है तो आप मुझे केवल 2 दिन के लिए ही जाने दीजिए ना। मैं 2 दिन में भाभी और माँ से मिलकर के आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुझे अभी जाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब तेरी भाभी का बच्चा हो जाएगा और जब छठी वगैरह होनी होगी, बल्कि तब तू चली जाना और उस समय तुझे तेरे मायके से नेक भी मिल जाएगा। तो फिर तुझे अभी से ही जाकर इतना काम क्यों करना? उल्टा बहू, अभी तो फिलहाल तू अपने ससुराल का काम देख ले। अब तेरे मायके का सब काम तेरी बहन देख लेगी। अच्छा ठीक है माँ जी। वही ना बहू, अगर तू अभी से ही अपने मायके चली जाएगी और अपनी भाभी के पास जाकर के बैठी रहेगी तो फिर यहाँ पर सब कुछ कौन देखेगा? अरे यहाँ भी देखने के लिए किसी को होना चाहिए ना। और वैसे भी बहू, तू तो बहुत ही समझदार बहू है और मेरे घर की बड़ी बहू भी तो है। बल्कि बहू, तू तो मेरे घर को बहुत ही अच्छे से संभालती भी है। लेकिन अगर अब तू ही इस घर की देखभाल नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगी? अच्छा ठीक है माँ जी, मैं माँ से फोन करके बोल देती हूँ कि वो भाभी से ज्यादा काम वाम नहीं करवाएं। हाँ बहू, तो अपनी माँ को याद से सब कुछ अच्छे से बोल दे। और वैसे भी वहाँ पर तेरी माँ है, तेरी बहन है, तो वह सब कुछ देख लेंगे। और हाँ बहू, ऊपर से तेरे मायके में तेरी 2 भाभियाँ भी तो हैं, तो वो सब भी तो तेरी छोटी भाभी का ध्यान रख सकती हैं। तो बहू, इतने लोगों के होते हुए तुझे अपने मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो लोग देखभाल नहीं कर सकते हैं क्या? बताओ, अब घर की बेटी भाभी के काम करने के लिए अपने ससुराल से आएगी। अरे बहू, अगर तू अपने मायके में अपनी भाभी का ध्यान रखने जाएगी तो क्या तेरी बाकी भाभियों का सर नीचा नहीं हो जाएगा? और वैसे भी बेटियां तो ऐसे में अपने मायके में नेक लेने जाती हैं। बहू, तुझे अपने मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहीं पर रह। हाँ माँ जी, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बल्कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। माँ ने तो मुझे जैसे जैसे बोला और मैंने वैसे वैसे सोच लिया। तो मैं ऐसा करती हूँ माँ जी कि मैं माँ से कोई बहाना मार देती हूँ। तो और नहीं तो क्या बहू, तू अपनी माँ से बोल दे कि तू नहीं आ सकती और ये भी बोल देना कि वो तेरी भाभी को कोई वजन ना उठाने दे, उसे सीढ़ियों पर भी जल्दी जल्दी चढ़ने उतरने ना दे। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। आपने तो मुझे बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है। मैं अभी माँ से बात करती हूँ। ठीक है बहू, तू बात कर ले और तू अपनी देवरानी को जाकर बोल कि किचन की सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं और अभी तक खाना भी नहीं बना है, तो तू उसे सब करने के लिए बोल दे। और बहू, तू जाग के झाड़ू पोछा कर ले, अभी तक घर का सारा काम करने वाला पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी सब कुछ कर देती हूँ और मैं अपनी माँ को फोन भी कर देती हूँ। हाँ चल, अब जल्दी जल्दी कर, बड़ी आए मायके जाने वाली। अरे ये तो अपने मायके चली जाएगी तो यहाँ मेरा ध्यान कौन रखेगा? और वो मेरी छोटी बहू मेरा ध्यान कहाँ रख पाएगी? अरे वो तो अपना ही काम अच्छे से कर ले, उसके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। बल्कि छोटी बहू ये सारे काम कहाँ से करेगी? उल्टा मैं तो जब भी छोटी बहू को कोई भी काम बोलती हूँ कि बहू तू ये काम कर ले, वो काम कर ले, तो हमेशा उसकी तबीयत ही खराब हो जाती है। और ये मेरी बड़ी बहू तो हमेशा ही अपने मायके जाने के लिए परेशान रहती है। कोई बात नहीं, मैं अच्छे से जाने दे रही हूँ उसे इसके मायके। सुनो छोटी, क्या हुआ दीदी, बोलिए ना। अरे छोटी, आज तू सुबह सुबह फोन में कौन सा ऐसा काम कर रही है जो तू मेरी तरफ देख कर के बोल भी नहीं रही है? अरे दीदी, अब सुबह नहीं है बल्कि अब तो दोपहर हो गई है और आपको तो अभी भी सुबह ही लग रही है। हाँ छोटी, तूने बिल्कुल सही बोला। मैं भी तुझे वही से तो बोलने आई हूँ कि दोपहर हो गई है और किचन का सारा काम करने वाला पड़ा हुआ है और तू यहाँ बैठकर मोबाइल पर पता नहीं क्या किए जा रही है। अब तू जाकर किचन का काम कर ले और मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। एक तो आज मुझे उठने में लेट हो गया
और ऊपर से वैसे ही माँ जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। दीदी मैंने तो अपना सारा काम कर लिया और आप है कि मुझे ही सुना रहे हैं। अरे छोटी, भला तूने ऐसा क्या काम कर लिया जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है? अभी भी किचन के सिंक में वैसे ही गंदे बर्तन रखे हुए हैं और अभी तक दोपहर का खाना भी नहीं बना है और तू बोल रही है कि तूने सब काम कर लिया है। अरे दीदी दोपहर के खाने का काम ही तो बाकी है ना, तो वो भी मैं अभी कर लेती हूँ, लेकिन सुबह का सारा काम तो मैंने कर लिया है ना। अगर सुबह का काम कर लिया है तो ये भी कर लूंगी। अरे तो फिर जा करके काम कर। ठीक है दीदी, वो सब भी कर लेती हूँ। अरे देखो तो जरा इसे, ये तो मुझ पर ही गुस्सा हो रही है। मैं जो सुबह से उठ कर के इतने सारे कपड़े धोकर हटी हूँ, क्या वो छोटी को नहीं दिखा? और अभी झाड़ू पोछा भी तो करना रहता है, अब वो भी तो मैं ही करूँगी। क्या ये काम नहीं है? इस महारानी को खाना बनाना पड़ता है और बर्तन धोने पड़ते हैं ना, बस उसलिए ही ये मुझे गुस्सा होकर दिखा रही है। अरे घर में काम कर कर के मैं भी तो थक जाती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। इस घर में तो बस सभी को गुस्सा दिखाना आता है। इधर ये गुस्सा दिखा रही है और उधर माँ जी गुस्सा दिखा रही है। अरे हाँ, माँ जी से याद आया, मैं तो भूल ही गई थी कि माँ जी जो बोल रहे थे कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, उसे कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है और सीढ़ियों पर भी धीरे धीरे चढ़ना उतरना है और ज्यादा से ज्यादा केवल आराम ही करना है। और भला ये बात मैं कैसे भूल गई? तो फिर नेक काम में देर कैसी? ऐसा करती हूँ माँ जी, जो मेरी भाभी के बारे में बोल रही थी कि मेरी भाभी को आराम देना चाहिए, तो फिर भला मैं माँ क्यों नहीं बन जाती हूँ? वो बात अलग है कि मैं सचमुच में तो माँ नहीं बनूंगी, लेकिन झूठ मूठ में तो बन ही सकती हूँ। और वैसे भी मैं माँ बन कर के अपना फिगर थोड़ी ना खराब करूंगी। अरे नहीं, मुझे तो सोचकर ही अजीब सा लग रहा है। अभी तो मैं और 4-5 साल तक ऐसे ही अपना शरीर मेंटेन रखूंगी। अगर गलती से भी मैं सचमुच में माँ बन गई, तो मैं जब भी अपने मायके में जाऊंगी तो फिर सब यही बोलेंगे कि बच्चा होने के बाद मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। तो फिर मेरे मायके में सभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया करेंगे क्या कि वो देखो 4 बच्चों की माँ आ रही है। और बच्चे होने के बाद जब भी मैं अपने मायके जाऊंगी तो एक बच्चा इधर लटकेगा तो एक उधर लटकेगा, तो फिर मेरे सभी मायके वाले मेरे बारे में क्या क्या नहीं बोलेंगे। अरे नहीं, मैं सचमुच की माँ तो नहीं बनूंगी, मैं तो केवल माँ बनने का नाटक ही करूंगी। और अगर मैं माँ बनने का नाटक करूंगी ना, तो फिर मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और घर में सब मुझे प्यार दुलार तो वैसे ही देंगे। और वैसे भी माँ जी तो अभी मेरी भाभी के बारे में बोल रहे थे कि उससे एक भी काम मत करवाओ, अब उसे भारी सामान मत उठवाना, उसे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने मत देना, और ये मत करवाओ वो मत करवाओ। मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है, लेकिन मेरा ये नाटक कब तक चलेगा? जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे और अगर पेट नहीं निकला हुआ रहेगा, तो फिर सब मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि इसे कैसा बच्चा होने वाला है जो अभी तक इसका तो पेट ही नहीं निकला है। अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा, क्योंकि ये तो 9 महीने के बाद देखा जाएगा। अरे कम से कम अभी तो मुझे काम करने से छुटकारा मिल जाएगा, उससे पहले 8 महीने तक तो मैं खूब मजे करूंगी, काजू किशमिश बादाम दूध फल और जो भी होगा, और जितना खाने का मन करेगा वो सब तो मैं अच्छे से खा लूंगी। फिर तो मेरी जिंदगी में मजा ही मजा होगा। अब मुझे लग रहा है ना कि यही करने में मेरी भलाई है। अरे दीदी, अरे कहीं इसने सुन लिया क्या? नहीं, ये तो अभी आए हैं। बोल छोटी, क्या है? आप अभी तक मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बल्कि आप तो जाकर के अपना काम कीजिए ना। अरे छोटी, काम तो करना ही है, लेकिन काम करने से पहले ना मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी सुना ही दूं। क्या दीदी, खुशखबरी? अरे हाँ छोटी, खुशखबरी। लेकिन दीदी कैसी खुशखबरी? अरे छोटी, पहले सुन तो ले। तो बताए ना दीदी की क्या खुशखबरी है? अरे छोटी, पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं माँ जी को ही ये खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तू अभी छोटी है ना, क्योंकि ये खुशखबरी तेरे तक देर से आएगी और मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले तुझे ही ये खुशखबरी दूं। अरे लेकिन किस चीज की खुशखबरी दीदी? अरे छोटी, मैं 2 महीने से सोच रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आज सुबह जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। तो छोटी, मैं माँ बनने वाली हूँ और तू चाची बनने वाली है। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वही ना तो बात है ना छोटी,
कि मैं कब से सोच रही थी कि आज मेरा दही बड़ा खाने का इतना क्यों मन हो रहा है। अब मैं समझी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तभी तो मेरा तरह तरह की चीजें खाने का मन कर रहा है। तो छोटी, क्या तू आज मेरे लिए तो दही बड़ा बना देगी, और वो भी इमली की मीठी चटनी और दही और हरी चटनी के साथ। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं बना दूंगी ना। लेकिन दीदी उसके लिए उड़द की दाल को भी तो फुलाना होगा ना। अरे छोटी, उससे पहले ना मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, और वो भी दम आलू और पुड़ियों के साथ। अरे दीदी, इतना सारा खाना, और वो भी एक ही दिन में। तो और नहीं तो क्या छोटी, तू चाची बनने वाली है, तो तू इतना भी नहीं कर सकती है। हाँ दीदी, मैं बना दूंगी ना, लेकिन दीदी मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी। मैं इतना सब ज्यादा तो नहीं बना पाऊंगी। अगर मैं उतना सारा बनाऊंगी तो क्या मुझे थकावट नहीं होगी? अरे छोटी, तू तो अभी से ही डरने लगी, बल्कि मैं तो कम से कम 8-10 पुड़ियाँ तो खाऊंगी ही खाऊंगी। क्या दीदी 8-10 पुड़ियाँ? अरे छोटी, तू मेरा शरीर भी तो देखना। उल्टा अब तो हम 2 लोग खाने वाले हैं, तो तू 2 लोगों में 5-5 पुड़ियाँ बांट करके देख। उस मुताबिक तो मैं 5 ही खाऊंगी ना, और 5 पुड़ियाँ मेरा बच्चा खाएगा। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और हाँ छोटी, तू साथ में खीर याद से जरूर बना देना, और हाँ दम आलू तो उसके साथ जरूर बनाना। हाँ दीदी ठीक है, मैं अभी सब कुछ बनाने जा रही हूँ। चलो, अब छोटी को तो मैंने बोल दिया, अभी ये खुद ही ये बात सब जगह फैला देगी। अरे ये छोटी बहू कहाँ जा रही है? बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। तू इस समय बाहर क्यों जा रही है? माँ जी, वो मैं दूध लेने जा रही हूँ। दूध लेने? हाँ माँ जी, अभी आपको पता नहीं है ना। अरे छोटी बहू, भला मुझे क्या नहीं पता है? यही माँ जी कि आप दादी बनने वाले हैं। क्या सच में बहू, मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे हाँ माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे भला ये क्या हो रहा है? मेरी बड़ी बहू अभी तक माँ नहीं बनी, और मेरी छोटी बहू माँ बनने भी वाली है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं माँ बनने वाली हूँ, बल्कि आपकी बड़ी बहू माँ बनने वाली है। अच्छा, लेकिन बड़ी बहू ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। माँ जी, उन्हें भी पता नहीं चल रहा था कि वो सही में माँ बनने वाली है कि नहीं। वो तो आज जब दीदी ने चेक किया ना, तब कहीं जाकर उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सच्ची में बहू, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? फिर तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं अपनी बहू की बहुत ही सेवा करूँगी। तभी तो मैं सोच रही थी कि छोटी बहू, तू इस समय बाहर क्या करने जा रही है? जा बहू जा, वो जो कुछ भी खाने को बोलती है ना, तो तू उसको वही सब बना कर के खिला। जी माँ जी। छोटी को तो मैंने बता दिया है, अब वो माँ जी को कब बताएगी ये तो मुझे पता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही माँ जी को बता देती हूँ। अगर मैं माँ जी को बताऊंगी ना, तभी तो वो मुझे आराम करने के लिए बोलेंगी। माँ जी, इन लोगों को बताने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं माँ जी को बताऊंगी ना, तो वो तो मुझे जमीन पर चलने तक नहीं देंगी। अब तो मुझे आराम ही आराम मिलेगा। माँ जी आए ना? हाँ बहू बोलो। आपको पता है माँ जी क्या अपना दादी बनने वाले हैं? अरे हाँ बहू, मुझे पता है, मुझे अभी तो छोटी बहू ने बताया है। अरे हाँ माँ जी, मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैंने तो ऐसे ही फालतू में ही पहले छोटी को बता दिया, बल्कि मुझे तो पहले आपको ही बताना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं बहू, चाहे तू मुझे पहले बता और चाहे बाद में बता, आखिर में मैं तो दादी ही बनने वाली हूँ ना, और वो भी पहले अपनी बड़ी बहू के बच्चे की। अरे हाँ माँ जी, देखिए मैंने तो अभी तक अपने मायके में भी नहीं बताया है। आप ही बोलते थे ना माँ जी कि कहीं भी बताने से नजर लग जाती है। हाँ बहू, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, अभी तू ये बात कहीं भी मत बताना। लेकिन माँ जी, मुझे तो अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच में माँ बनने वाली हूँ। लेकिन माँ जी, जब आप आज पड़ोस में बाहर जाकर सभी के साथ बैठेंगे ना, तो कहीं आप सभी को ये बात मत बोल देना। अरे बहू, ये तो बात ही इतनी खुशी की है कि ना चाहते हुए भी सारी की सारी बातें अपने आप मुंह से निकल जाती हैं। अरे नहीं माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको पता ही है ना कि मुझे कितनी जल्दी नजर लगती है। अगर आप आस पड़ोस वालों को बता देंगे, तो वो सभी तो तुरंत ही घर पर आ जाएंगे। तो फिर उन सभी के यही सवाल होंगे कि बहू तू कैसी है, क्या कर रही है और कौन सा महीना चल रहा है। तो फिर वो सब मेरे से ये सब पूछ कर मुझे तो परेशान ही कर देंगे। तो प्लीज माँ जी, आप उन्हें अभी कुछ भी मत बताइएगा। अभी कुछ टाइम और बीत जाने दीजिए, उसके बाद आप खुद ही बता दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। बेटा, अब जब तो खुद ही बोल रही है कि अभी किसी को नहीं बताना,
तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हाँ माँ जी, अब आप अपनी बेटी को भी फोन करके मत बता दीजिएगा, नहीं तो दीदी भी मुझे परेशान करने लगेंगे कि उन्हें झुमके चाहिए या फिर कंगन चाहिए। अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? क्या तुझे तेरी नजर में मेरी बेटियां भी बुरी लग रही हैं? क्या अब वो भी तुझे नजर लगा देंगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। माँ जी, अब आपकी 1-2 बेटी होती तो ना मैं उन्हें दे ही देती, बल्कि आपको भी तो पता है कि आपकी 5-5 बेटियां हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना माँ जी कि मैं किसे क्या दूंगी। अभी आपके बेटे की कमाई इतनी भी ज्यादा नहीं है। अरे बहू, तू घबरा मत, मैं अपनी बेटियों को नायक एक पायल देकर खुद ही टाटा बाय बाय कर दूंगी। मैं अपने बेटे का इतना खर्चा नहीं होने दूंगी। हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही रहेगा। माँ जी, आप एक काम कीजिए ना कि आप यहीं आराम से बैठिए और मैं आपके लिए मस्त सी मसाले वाली चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ बहू, एक चाय मिल जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत तू चाय मत बना। तो फिर कौन बनाएगा माँ जी? अरे बहू, वो छोटी बहू है ना, तो भला वो क्या करेगी? अरे वो क्या यहाँ पर आराम से बैठी रहेगी? तू छोटी बहू से बोलना कि वो चाय बना कर लाएगी। बस बहू, अब तू कुछ भी काम नहीं करेगी और केवल आराम ही करेगी। और अब तू आराम कर, मैं जा रही हूँ। मैं छोटी बहू से अपने लिए चाय बनवा लूंगी और तुझे जो भी खाना है तो छोटी बहू से कहकर बनवा लेना। हाँ, अगर वो नहीं बनाएगी ना तो फिर मैं हूँ ना, तुझे जो भी खाना है मैं बना करके लाती हूँ। ठीक है माँ जी, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो फिर ठीक है माँ जी, आप छोटी को चाय बनाने के लिए बोल दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी बोल रही हूँ। सही बात है माँ जी, शायद इस बहाने आपकी भी मोटाई कम हो जाए। बल्कि माँ जी ने तो मेरे से काम करवा करवा कर मुझे सुखा ही दिया है और खुद कितनी मोटी हो गई है। चलो, आखिर मुझे काम से बचने के लिए कम से कम कोई बहाना तो मिला। वैसे जब सुबह सुबह मेरी माँ ने मुझे फोन किया था कि मेरी भाभी को बच्चा होने वाला है, तभी तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। अगर आज उधर से माँ का फोन नहीं आता तो मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आता ही नहीं। चलो, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। अब तो मैं खूब आराम करूंगी। और भला ऐसे कैसे मैं बच्चा होने दूंगी? अरे ऐसे ही बच्चा पैदा करके मुझे अपना फिगर थोड़ी ना खराब करना है, बल्कि जब मुझे ऐसे ही आराम मिल रहा है तो फिर मैं ऐसे ही क्यों बच्चा पैदा करने में लग जाऊं। माँ जी, साथ में ना वो सैंडविच भी आप बना कर ला देते ना, तो चाय के साथ खाने में और भी मजा आ जाएगा। अरे ठीक है बहू, सैंडविच भी बनवा कर ले आती हूँ। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी भी अच्छी होगी। अब तो मैं अपनी नंद को फोन करके उसे और भी चिढ़ाऊंगी कि दीदी, अगर मुझे बेटी होगी तो आप मुझे सोने की झुमकी दे दीजिएगा, और अगर मुझे बेटा हुआ तो आप मुझे सोने की चैन दे दीजिएगा। अरे ये माँ जी, चाय किसके लिए लेकर जा रहे हैं? माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ? आप ये चाय किसके लिए लेकर जा रहे हैं? अरे बहू, वो बड़ी बहू का चाय पीने का मन हो रहा था और वो खुद ही चाय बनाने आ रही थी, तो मैंने उसे बोला कि बहू तू आराम कर, मैं बना कर ले आती हूँ। अरे बहू, तुझे पता नहीं है कि उसे बच्चा होने वाला है? माँ जी, मुझे तो ये बात पता है और मैंने ही तो आपको ये बात बताई थी। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मैंने दीदी के लिए खीर बना दी है और अभी उनके लिए पुड़िया बनाने लगी हूँ और साथ में सब्जी भी बनाऊंगी। तो बहू, खीर बनाने के समय कहीं दूर में पानी वानी तो नहीं डाल दिया था? नहीं नहीं माँ जी, मैंने दूध में जरा सा भी पानी नहीं डाला है। और तूने काजू बादाम पूरा भर के डाला है ना? हाँ माँ जी, मैंने खीर में काजू बादाम और ड्राई फ्रूट भर भर के डाला है। हाँ तो फिर ठीक है। और छोटी बहू, तू बड़ी बहू के खाने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, तो ऐसे ही तू चाची नहीं कहलाएगी। जी 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 माँ जी। तो जा, तू जल्दी जल्दी अपना बाकी का जो भी काम है वो निपटा ले। और हाँ, बड़ी बहू जो भी खाने को बोलती है तू उसे उसी समय बना करके खिलाएओ। ये नहीं कि अगर उसने खीर पूरी खाने को बोल दिया है तो केवल वही बना करके खिला देगी और कुछ भी बनाएगी ही नहीं। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल, दीदी जो भी खाने को बोलेंगी मैं तभी उन्हें वो सब बनाकर खिला दूंगी। ये माँ जी ना अभी तक आई नहीं है, पता नहीं आखिर इतनी देर से क्या कर रही है। ये माँ जी चाय बना रही है कि बिरबल की खिचड़ी बना रही है? ये ले बहू पकड़, ये ले तेरी गर्म गर्म चाय। वैसे माँ जी, क्या आपने ये चाय पानी डालकर बनाई है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तुझे भला मैं पानी डाल करके चाय क्यों पिलाऊंगी? मैंने तो ये चाय केवल दूध में ही बनाई है और साथ में लौंग, अदरक, इलायची सबको कूट कूट कर डाला है। अरे नहीं नहीं माँ जी,
वो देख कर के ही पता लग रहा है कि आप पूरे दूध से ही चाय बनाकर लाए हैं। और हाँ बहू, तू चाय एकदम गर्मा गर्म मत पी लेना, नहीं तो बच्चे पर असर करेगा। जब चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो ही पीना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप मुझे जैसे बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। लेकिन माँ जी, आपका पोता या पोती जो भी हो, वो बोल रहा है ना कि चाय के साथ अगर कुछ नमकीन मिल जाता तो खाने में और भी मजा आ जाता। अरे बहू, तो क्या मैं नमकीन भी ले आऊं? तो और नहीं तो क्या माँ जी, आप पूछ क्यों रहे हैं? तो आप जाए नमकीन ले आए ना। तो फिर बताना कि मैं क्या बनाऊं? माँ जी, आप वो प्याज वाले पकोड़े बना दीजिए और वो थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राई कीजिएगा, ताकि खाने में मजा ही आ जाए। हाँ हाँ बहू, मैं अभी लेकर के आई। जाए खूब काम कीजिए रसोई में, ताकि आपका थोड़ा मोटापा कम हो, क्योंकि आप मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते थे ना। हर समय तो आप यही बोलते रहते थे कि बहू ये चाहिए वो चाहिए। आप जाए किचन में दौड़ दौड़ कर और अच्छा अच्छा मिला बनाकर लाइए। फिर कुछ दिनों के बाद, ये दीदी तो माँ क्या बनने वाली है, इन्होंने तो मुझे परेशानी ही करके रख दिया है। कभी ये बना करके दो, कभी वो बना करके दो। कितने दिनों से एक ही पैर पर नचाए जा रहे हैं। बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, बड़ी बहू ने तुझे कढ़ाई पनीर बनाने के लिए बोला था, तो कब तक तेरा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार होगा? अरे माँ जी, अब बना ही तो रही हूँ। अरे तो फिर जल्दी जल्दी बना करके दे उसे। उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुझे पता है ना कि उसके पेट में बच्चा है। अगर उसे भूख लगती है तो यानी कि बच्चे को भी भूख लगी है। माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? खाना तो बस तैयार हो ही गया है। मैं अभी दीदी के लिए खाना परोसने ही लगी हूँ। तो हाँ, टाइम टाइम पर समय समय पर उसे खाना नाश्ता सब दिया कर। उसे बिल्कुल भी भूखा मत रखना। ठीक है माँ जी। चल ठीक है बहू, तू अपनी जेठानी को खाना दे दे और मैं अभी बाजार जाकर आती हूँ। वैसे माँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बहू, मैं वो अपनी बड़ी बहू के लिए फल लेने जा रही हूँ। सेब, संतरा, अंगूर, कीवी, तरबूज ये सब मिल रहा है ना, और साथ में अनार भी ले आऊंगी ताकि उसके शरीर में खून बने। और हाँ, काजू बादाम भी ले आऊंगी ताकि जो पेट में बच्चा पल रहा है, क्योंकि वो जब भी पैदा हो तो वो हष्ट पुष्ट पैदा हो। माँ जी, जब आप बाजार जा ही रहे हैं तो केवल इतने सामान के लिए ही बाजार क्यों जा रहे हैं? तो आप साथ में बच्चे के लिए कपड़े भी लेते आइएगा, क्योंकि वो नन्हा मुन्ना मेहमान तो आने वाला ही है। अरे बहू, क्या तुझे इतना भी पता नहीं है कि कभी भी बच्चा होने से पहले कपड़े वगैरह खरीद कर नहीं लेकर के आते हैं। जब बच्चा हो जाता है ना, तभी कपड़े लाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे ये नहीं पता था। अरे बहू, अभी तो तू अपनी जेठानी को अच्छे से खिला पिला, और जब बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद तो मैं उसे तरह तरह के कपड़े ला करके दूंगी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, तू बड़ी बहू को टाइम टाइम पर खाना बना कर देती रहना। ये नहीं कि अगुआ सभी 12 बजे नाश्ता दिया है और बाद में 3 बजे खाना बना कर देगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं 9 बजे ही दीदी को नाश्ता बना कर दे दिया था, और 12 बजे भी खाना दे दूंगी और 3 बजे भी खाना दे दूंगी। और शाम को वो जो ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, वही सब मैं 4-5 बजे उठ दूंगी। और माँ जी, मैं दीदी को पीने को दूध वगैरह ज्यादा देती हूँ, उन्हें मैं ज्यादा चाय वगैरह नहीं पीने देती। वाह बहू, बस तू ऐसे ही करना। अब लगता है तुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ माँ जी, जरूर। ठीक है, अब मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, अब आप जाए। मैं अब दीदी को खाना परोस देती हूँ, उन्हें जोरों से भूख लग रही होगी। हाँ ठीक है। वाकई में छोटी, तूने खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाया था। अरे टेस्टी क्यों नहीं होगा दीदी, मैं सुबह से खाना बनाने में लगी हुई थी कि किस तरह से आपको खाना बना करके दूं ताकि आपको अच्छा लगे। लेकिन छोटी, तू खाने में थोड़ी मिर्ची ज्यादा कर देती है, तू मिर्ची थोड़ी कम डाला कर। ठीक है दीदी, मैं आगे से ध्यान दूंगी। ठीक है दीदी, अब आप आराम से बैठिए, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। हाँ छोटी जा, ये दोनों से काम करवाने में कितना मजा आ रहा है। अभी तो और भी मजे आने वाले हैं। और वैसे भी ये मेरी तो आदत ही है कि छोटी के मुंह पर छोटी की वाह वाह, और ये माँ जी के मुंह पर माँ जी के वाह वाह। अगर मैं इन लोग के मुंह पर इनकी वाह वाह करती रहूंगी, तभी तो ये दोनों मेरी कदर करेंगे। और ये माँ जी भी मेरे लिए काजू बादाम लाने के लिए गई हुई है, पता नहीं कब तक वापस आएंगी। वैसे आज शाम को मैं क्या खाऊंगी? मैं छोटी को आज शाम के लिए क्या बनाने को बोलूं? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं छोटी को चाउमीन, मंचूरियन, मोमोज ये सब बनाने के लिए बोलती हूँ। अगर मैं खाने में थोड़ी अलग अलग वैरायटी खाऊंगी तो मजा ही आ जाएगा।
पर पता नहीं ये छोटी को बनाना आएगा भी कि नहीं आएगा। पर कोई बात नहीं, अभी छोटी से बनवा लेती हूँ। अगर अच्छा नहीं बनेगा तो फिर मैं बाजार से तो मंगवा ही लूंगी। फिर कुछ समय के बाद, अरे अब ये किसका फोन आ गया? अरे ये तो बड़ी भाभी का फोन है। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। अरे दीदी, मैंने अभी अभी आपके बारे में कुछ खुशखबरी सुनी है और आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या भाभी, कैसी खुशखबरी? अरे यही दीदी कि आप माँ बनने वाली हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि आपने हम लोगों से क्यों छुपाया कि आप माँ बनने वाली हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हम लोग नजर लगा देते? बहू, ओ बहू, अरे अब ये छोटी बहू कहाँ चली गई? अरे बहू, मैं ये बड़ी बहू के लिए फल लेकर के आई हूँ। लगता है कहीं छोटी बहू बाथरूम में ना हो। चलो फिर मैं ही ये फल बहू को ले जा करके दे ही देती हूँ, ताकि अगर बहू ये फल खाएगी तभी तो बच्चा हष्ट पुष्ट होगा। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हो गई है। अरे भला इसमें क्या गलतफहमी हो गई है दीदी? आपकी सास ने अभी अभी तो खुद ही माँ जी को बोला है। अरे भाभी, मेरी सास तो पागल है, वो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है और आप लोग भी क्या उसकी बातों को सुन लेते हैं? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी माँ नहीं बनने वाली हूँ। वो तो मेरी सास मुझे काम के लिए बहुत ही परेशान करके रखती थी, तो मैंने काम से बचने के लिए ये सब ड्रामा रचा है। लेकिन जो भी हो दीदी, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। भला क्यों नहीं करती भाभी? अरे भाभी, मेरी माँ तो आपको कभी भी कुछ नहीं कहती है, ना ही माँ आपको कुछ बोलती है और ना ही डांटती है। लेकिन कहीं आपको मेरी सास के जैसे सास मिलती ना, तो आपको अच्छे से पता चलता कि सास क्या होती है। अरे भाभी, आपको पता भी है कि मेरी सास मुझे कितना परेशान करती है। सुबह शाम झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, कपड़े फैलाना, आयरन करना। अरे मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या, जो वो मेरे से इतना इतना काम करवाती है? ये लोग मुझे चैन से जीने ही नहीं देते हैं। बड़ी बहू, माँ जी आ गए। कहीं माँ जी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? हाँ माँ जी, क्या हो गया? ये माँ जी मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अरे बहू, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई क्या? लेकिन क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? देख ले छोटी बहू, तेरी जेठानी क्या गुल खिला रही है। यह कोई माँ नहीं बनने वाली है। ये हम लोगों के सामने झूठ मूठ का ड्रामा कर रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अभी अभी मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये अपनी भाभी से बात कर रही थी और अपनी भाभी को सब कुछ बता रही थी कि इसने ये सब क्यों किया है। और खिलाओ माँ जी, अच्छे से खिलाओ। इन्हें काजू किशमिश बादाम सब कुछ ठूस ठूस कर खिलाओ। और हाँ माँ जी, वह दूध वाली खीर भी खिलाओ। और आप हर रोज इन्हें दूध वाली चाय भी बनवा बनवा कर दिलवाते थे। आप मेरे से इन्हें हर रोज 2 बार दूध देने के लिए बोलते थे और साथ में दोपहर में फल भी खिलाने हैं। आप ही मुझे इनकी सेवा करने के लिए बोलते थे ना। तो फिर अब क्या हुआ माँ जी? खिलाए, अच्छे से खिलाए। हम दोनों ने इनकी कितनी अच्छे से सेवा की थी। अब आप खुद ही उस सेवा का अंजाम देख लीजिए। अरे बड़ी बहू, अगर तुझे ये सब खाना ही था तो तू आकर मेरे से साफ साफ बोलती ना। तुझे इस तरह से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? भला क्यों नहीं बोलती माँ जी? जब से इस घर में मैं आई हूँ तब से आपने मुझसे काम करवा करवा करके मुझे पागल ही बना दिया है। तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों नहीं करती? और वैसे भी मैंने ये नाटक करके क्या गलत कर दिया है? कोई बात नहीं बड़ी बहू, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। तूने ये सब नाटक अपने मतलब के लिए किया था ना। तू रुक, अब मैं तुझे बताती हूँ। आज से घर का सारा काम तू करेगी और छोटी बहू केवल मेरी ही सेवा करेगी। और आज से तू ही घर में सभी का खाना बनाएगी। घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े धोना, आज से सब कुछ तू ही करेगी। और जब पूरा 1 महीना हो जाएगा तो उसके बाद ही तुम दोनों में काम का बंटवारा होगा। बहू, तूने काजू किशमिश बादाम बहुत खा लिया और बहुत दूध भी पी लिया। और हाँ, तूने बहुत तरह तरह के खाने बनवा कर खा लिए। तो फिर अब ये सब तो तुझे ही निकालना तो होगा ही ना। इतना सब कुछ खाया हुआ तुझे नहीं पचेगा। ये आप क्या कह रहे हैं माँ जी? मैं ये सब इतना सारा काम अकेले कैसे करूँगी? क्यों बहू, अब तुझे क्या हुआ? जैसे तू अकेले बैठकर इतना सारा कुछ खाया करती थी, तो अब तो वैसे ही काम भी कर। चल अब जल्दी से काम पर लग जा। अब तेरा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी जेठानी घर के काम से बचने के लिए गर्भवती होने का नाटक कर रही थी और हम सभी को बेवकूफ बना रही थी। और ऊपर से हम दोनों सास बहू भी मेरी जेठानी की बातों में आ गए।
और हम दोनों सास बहू कितने दिनों से उनकी सेवा में लगे हुए थे। कभी मैं अपनी जेठानी का मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती, तो कभी माँ जी उन्हें कुछ न कुछ खिलाती रहती। वो उन्हें सेब, संतरा, अंगूर, अनार और ना जाने क्या क्या खिलाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक नहीं छुपता। तो आखिर में मेरी जेठानी की भी पोल खुल ही गई। तो फिर बताए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।